नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। लक्ष्य आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जहां कहीं भी हमारे इस पृथ्वी पर युद्ध छिड़ते हैं, मिसाइल शब्द हम सभी लोग सुनते हैं, लेकिन कंफ्यूजन रहता है। कहीं क्रूज मिसाइल की बात की जाती है, कहीं बैलिस्टिक मिसाइल की बात की जाती है। लगातार रूस के द्वारा यूक्रेन पर मिसाइल दागी जा रही हैं। इतने ही नहीं, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मिसाइलों का सिलसिला चलता रहा। इसी प्रकार से दक्षिण चीन सागर में, चाहे दक्षिण कोरिया की बात करें या जापान की बात करें, थर्ड मिसाइल हमेशा चर्चा में रहती है। और भारत की मिसाइलों के बारे में भी अगर बात करें तो चाहे ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें, निर्भय मिसाइल की बात करें, चाहे अग्नि श्रृंखला की बात करें, लेकिन आखिर ये मिसाइलें हैं क्या, इनके बारे में अगर हमको विस्तार से जानना है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, एक टैंक आपको दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली कौन सी मिसाइलें हैं, किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है, इन सभी को आज के अपने इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको मिसाइल से संबंधित कोई भी डाउट है तो आज के इस क्लास के बाद, इस 10-15 मिनट के वीडियो के बाद आपका पूरा डाउट दूर हो जाएगा। इसीलिए लगातार कंटिन्यू बने रहिए और देखिए पूरे इस वीडियो को, और बड़ी ध्यान से देखिएगा, बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये सब जो आप देख रहे हैं सब क्या है? मिसाइल हैं। इस प्रकार के टैंक आपने चाहे 26 जनवरी की बात करें या 15 अगस्त की बात करें, हमारे देश में भी देखे होंगे, रूस में भी देखे होंगे, अमेरिका में भी देखे होंगे। ये मिसाइलों को रखने वाले वाहन होते हैं। इन्हीं वाहनों के द्वारा मिसाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। लेकिन इन सब के बारे में हमको अभी नहीं जानना है। हम शुरुआत करेंगे इस शब्द से कि आखिर मिसाइल क्या होती है। यहां पर एक डायग्राम देख पा रहे हैं और इस डायग्राम में लगातार बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि आपको अभी समझ में ना आ रहा हो, लेकिन एक एक पॉइंट को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मिसाइल क्या होती है, मिसाइल के उपयोग क्या हैं, ये सारी चीजें, मिसाइल के प्रकार। तो सबसे पहले प्रश्न हम समझेंगे कि मिसाइल है क्या। उसके बाद जानेंगे कि मिसाइल पाथ के आधार पर कितने प्रकार की होती है। पाथ का मतलब है, आपने देखा होगा कुछ मिसाइल ऐसी होती हैं जो इस प्रकार से चलती हैं, जमीन के पास यानी सतह के पास पास चलती हैं, और कुछ मिसाइल ऐसी होती हैं जो जहां से ऊपर की ओर जाती हैं सबसे पहले और वायुमंडल से फिर इस प्रकार से लौटकर जमीन पर आती हैं। तो ये बेसिकली पाथ के आधार पर मिसाइलें दो प्रकार की होती हैं, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। इनकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। फिर आप सुनते होंगे कि मिसाइल को कहीं एयर से यानी वायु से दागा गया है, कहीं समुद्र से दागा गया है, कहीं जमीन से दागा गया है। तो इसके आधार पर भी हम टारगेट के आधार पर मिसाइलों के कुछ प्रकार हैं। जैसे कुछ मिसाइल ऐसी होती हैं जो सरफेस टू सरफेस होती हैं, यानी सतह से सतह पर वार करने वाली। मान लीजिए एक सतह ये है, यहां से मिसाइल छोड़ी जाएगी और दूसरी सतह पर ये जाकर टारगेट को विस्फोट करेगी या वार करेगी। दूसरी होती है सरफेस टू एयर, यानी सतह से एयर पर वार करने वाली। तीसरी एयर टू एयर, यानी वायु से वायु में वार करने वाली। फिर एयर टू सरफेस, सरफेस टू सी, सी टू सी। इस प्रकार से ये भी एक वर्गीकरण है मिसाइलों। अगर हम बात करें रेंज के आधार पर, रेंज का मतलब होता है परास। अगर मान लीजिए कोई मिसाइल इस जगह पर है तो कितने दूर के क्षेत्रफल में वार कर सकती है, कहां तक जा सकती है, यही उसकी रेंज कहलाती है। जैसे आपकी अपनी रेंज होती है घूमने फिरने की, जाने की, उसी प्रकार से मिसाइलों की भी रेंज होती है। उसी दायरे में ये मिसाइल रहती हैं। जैसे हमारे लिखने की रेंज अगर आप बात करें तो जो बोर्ड देख रहे हैं, इससे ऊपर हम कहीं नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार से मिसाइल की भी रेंज होती है। और रेंज की अगर हम बात करें तो शॉर्ट रेंज की कुछ मिसाइल होती हैं, कुछ मिसाइल मीडियम रेंज की होती हैं। अब शॉर्ट मिसाइल, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल, इन सब के बारे में बात करेंगे। और स्पीड के आधार पर अगर हम बात करें तो स्पीड के आधार पर मिसाइलों का क्लासिफिकेशन ये रहा। कुछ मिसाइल जो हमारे देश में चर्चा में रहती हैं, नई बनी हुई मिसाइल हैं, उनकी बात करेंगे। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, अस्त्र मिसाइल, स्वर्ण मिसाइल, सूर्या मिसाइल, बराक मिसाइल। और इसी के साथ वॉरहेड। वॉरहेड का मतलब है, जैसे आप ये देख रहे हैं, इसको मिसाइल समझिए। इसके ऊपर यहां पर बारूद होता है जो विस्फोट काम करता है। तो एक मिसाइल अपने साथ कितना बारूद ले जा पा रही है, वही बेसिकली वॉरहेड है। तो वॉरहेड के आधार पर मिसाइल दो प्रकार की होती हैं, परंपरागत और सामरिक। साथ में प्रणोदक के आधार पर, यानी कि जो ईंधन मिसाइल में जल रहा है उसके बेसिस पर भी मिसाइल को बांटा गया है। लेकिन अपने इस वीडियो में हमारा मुख्य फोकस इसको समझने का रहेगा
कि क्रूज मिसाइल क्या होती हैं और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं, लेकिन उसके साथ इनकी व्याख्या भी हम बाद में करेंगे और डिटेल से इसके बारे में जानने के लिए एक नया वीडियो लाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, उतना लंबा वीडियो भी अच्छी चीज नहीं है। सबसे पहला प्रश्न, क्या है एक मिसाइल है क्या? एक बेसिक सी बात पूछा जाए, एक मिसाइल है क्या? तो एक मिसाइल आप कहेंगे एक प्रकार का प्रक्षेपक वाहन है। क्या है प्रक्षेपक वाहन? अब आप कहेंगे सर प्रक्षेपक वाहन तो अंतरिक्ष में किसको ले जाता है? सैटेलाइट को ले जाता है। बस यही एक डिफरेंस है। जो प्रक्षेपक वाहन होता है उसके माध्यम से सैटेलाइट अंतरिक्ष में ले जाया जाता है, लेकिन उसी प्रकार के वाहन में अगर आप बारूद रख देंगे तो यही आपकी मिसाइल का काम करने लगता है, यही मिसाइल बन जाता है। और शायद यही कारण है कि हम अपने पड़ोसी देशों को स्पेस में काम करने से डरते हैं कि वो लोग काम न करने लगें, क्योंकि उससे समस्या हो जाएगी। जो व्यक्ति क्या कर सकता है, प्रक्षेपक वाहन बना सकता है, वो मिसाइल भी बना सकता है। अभी भारत हिंद महासागर के क्षेत्र में इन सभी खतरों से मुक्त है, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि हमारे पड़ोसी देश भी इस फील्ड में मिसाइलें बनाने लगे, आगे निकलने लगे, तो हमारे लिए चिंता बन जाएगी। तो मिसाइल क्या है? तो मिसाइल एक हथियार होता है। किस प्रकार का? स्वचालित। स्वचालित का मतलब होता है ऑटोमेशन पर आधारित। तो स्वचालित प्रक्षेपास्त्र होता है जो लक्ष्य को नष्ट करने के लिए क्या करता है? डिजाइन किया जाता है। मिसाइल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि यदि युद्ध होता है तो युद्ध में शत्रु के स्थानों को नष्ट किया जा सके, शत्रु के एयरपोर्ट को नष्ट किया जा सके, शत्रु के नेवल बेस कैंप को नष्ट किया जा सके, शत्रु के जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं, चाहे वहां की पार्लियामेंट हो, प्रेसिडेंट हाउस हो, इन सभी को टारगेट बनाया जा सके। ये एक ऐसा उपकरण है जो आपको दूर रहकर किसी दूसरे देश को या शत्रु को क्षति पहुंचाने के लिए सक्षम बनाता है। और अगर बात करें तो ये अपने साथ क्या ले जाता है? विस्फोटक। मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत है उसका विस्फोटक। अगर एक मिसाइल में विस्फोटक ही नहीं होगा तो ये मिसाइल कुछ नहीं कर सकती है। ये मिसाइल सिर्फ जाएगी उस जगह पर और वहां जाकर गिर जाएगी, इससे ज्यादा कोई क्षति नहीं होगी। लेकिन इस मिसाइल में जो विस्फोटक होता है, जो बारूद होता है, वही बारूद ये तय करता है कि जो क्षति होगी वो किस प्रकार की होगी। तो याद रखिएगा, मिसाइल क्या है? एक ऐसा स्वचालित प्रक्षेपास्त्र हथियार जो कि किसी टारगेट को या शत्रु के टारगेट को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। साथ में अगर हम बात करें कि मिसाइल के कंपोनेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट का मतलब है घटक। जैसे आप ये पेन देख पा रहे हैं, इस पेन में कई जगह से जॉइंट है, तो ये क्या है? इसके घटक हैं। यानी एक मिसाइल में क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि मिसाइल तो आप समझ गए कि मिसाइल क्या है, लेकिन मिसाइल भी कई सारे टुकड़ों से मिलकर बनती है। मिसाइल के अंदर बहुत सारे उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं। तो ये क्या क्या होते हैं उसी की हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज कि मिसाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए क्या चाहिए होगा? ईंधन चाहिए होगा। वो बेसिकली कहां से मिलेगा? प्रोपल्सन सिस्टम से। तो किसी भी मिसाइल में एक इंपॉर्टेंट घटक होता है उसका प्रोपल्सन सिस्टम। बेसिकली इसको आप कह सकते हैं जिस प्रकार से आपके वाहन में, चाहे बाइक हो चाहे फोर व्हीलर हो, एक इंजन होता है, जिस इंजन में फ्यूल जलता है और आपको गति मिलती है आगे बढ़ने के लिए। ठीक उसी प्रकार से जो प्रोपल्सन सिस्टम है, ये किसी मिसाइल को आगे बढ़ने के लिए गति प्रदान करता है या शक्ति प्रदान करता है। एक प्रकार से रॉकेट का काम करता है। अगर बात करें नियंत्रण सिस्टम, मान लीजिए कि कोई मिसाइल है, नियंत्रित नहीं है, अनकंट्रोल हो जाती है, उसमें कोई सिस्टम नहीं लगा है जिससे आप कंट्रोल कर सके, तो क्या भरोसा कि ये मिसाइल यहां से निकल गई, अब ये किस जगह पर जाएगी। जैसे कुछ समय पहले आपने देखा होगा, हमारे यहां से एक मिसाइल का हम लोगों ने टेस्ट किया और वो मिसाइल अनकंट्रोल हो गई। उसके बाद हमने पाकिस्तान को सूचना दी कि भैया हमारी मिसाइल अनकंट्रोल हो चुकी है, संभालो तुम। हालांकि पाकिस्तान उतने में ही डर गया, उसके बस की बात ही नहीं थी संभाल पाना, है ना। वो भी डर गया कि पता नहीं भारत ने ये परीक्षण किया हुआ है या जानबूझकर हमारे देश में मिसाइल छोड़ी हुई है। तो बेसिकली कोई भी मिसाइल होती है उसमें कंट्रोल सिस्टम का होना एक कंपलसरी चीज है। अगर मिसाइल आपके कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब है कि वो आपकी मिसाइल है ही नहीं। क्योंकि एक मिसाइल अगर आपकी मिसाइल है और आप ही को वो तबाह कर दे तो ऐसी मिसाइल का क्या फायदा। इसलिए मिसाइल में एक नियंत्रण सिस्टम होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है, जो मिसाइल को टारगेट की ओर जाने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। वही है, जैसे मान लीजिए कि हमने टारगेट सेट किया कि इस मिसाइल को यहां से हम छोड़ेंगे और यहां पर एक टारगेट है उसको नष्ट करना है, लेकिन यहां से जाएगी ये तो हमारे कंट्रोल से अगर बाहर हो जाएगी तो फिर कहां पर जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए किसी भी मिसाइल में कंट्रोल सिस्टम का होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इसके बाद हमने आपसे कहा कि अगर मिसाइल में
बारूद ही नहीं है, विस्फोटक ही नहीं है, तो वो मिसाइल आपके किस काम की है? तो उसी को कहा जाता है वॉरहेड। यानी कि एक मिसाइल जितनी तबाही कर सकती है, वो तबाही की सामग्री जहां पर रखी होती है उसी को वॉरहेड कहा जाता है। और आप अच्छे से जानते हैं किसी मिसाइल में यहां पर अगर आप वॉरहेड रखेंगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये मिसाइल टकराएगी आगे से, तो इसलिए वॉरहेड आगे होता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, ये फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या है? फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का मतलब है, मान लीजिए कि एक मिसाइल हमने यहां से छोड़ी, वो हमारे कंट्रोल में है, यहां हमने बताया नियंत्रण सिस्टम कंट्रोल में है और टारगेट की ओर जा रही है। लेकिन अगर हमको ये पता चल जाए कि इस मिसाइल के बारे में जानकारी हमारे शत्रु को मिल गई है, तो हम क्या इसको उड़ते हुए कंट्रोल कर सकते हैं? कभी ऊपर कभी नीचे ले जा सकते हैं। डेफिनेटली वही सिस्टम कहलाता है फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। जब आप मिसाइल को उड़ते हुए कंट्रोल करते हैं, दैट मींस वही आपका सिस्टम होता है फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। और ये एडवांस टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। सामान्य रूप में मिसाइल इससे कंट्रोल होती है, लेकिन जब आपके पास एक्स्ट्रा या फिर आप कहिए कि एडवांस टेक्नोलॉजी आती है, तब आपके मिसाइल में इस प्रकार के सिस्टम भी आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि बेसिकली पाथ के आधार पर या रास्ते के आधार पर मिसाइल कितने प्रकार की होती है। तो पाथ के आधार पर मिसाइल सिर्फ 2 प्रकार की होती है। एक मिसाइल जो इस प्रकार से जाती है, मान लीजिए यहां से निकली और यहां से निकलने के बाद बहुत कम ऊंचाई पर इस प्रकार से सीधे सीधे मार्ग में जा रही है, एक मिसाइल ये होती है। और दूसरी मिसाइल वो होती है जो यहां से पहले जाती है वायुमंडल, और वायुमंडल से होते हुए फिर हमारी पृथ्वी की ओर आती है। तो इस प्रकार से 2 मार्ग आपको समझ में आते हैं, और इसी के आधार पर हमने मिसाइलों को 2 पार्ट में बांटा है। एक को हमने कहा क्रूज मिसाइल और एक को हमने कहा बैलिस्टिक मिसाइल। और आज क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को समझने के बाद आपके दिमाग में इसको लेकर कोई भ्रम नहीं रहेगा, सारी जानकारी आपके पास हो जाएंगी। बस इसको देखिए, मेन टॉपिक यही था जो हमको समझाना था। कभी अखबार पढ़ते हैं तो अखबार में आता है कि बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण, कहीं क्रूज मिसाइल की परीक्षण, तो आपको बैलिस्टिक और क्रूज का जो अंतर समझ में नहीं आता है, उसी के संदर्भ में इस वीडियो का महत्व है। अब कभी भी बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल आएगा तो आपको समझ में आएगा कि अल्टीमेट किस प्रकार की मिसाइल होगी, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली बात जो हमको जाननी चाहिए वो है रेंज या परास। परास का मतलब हमने आपको बताया, मान लीजिए ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी की सतह है और यहां पर मिसाइल रखी हुई है। अब ये कितने दूर तक जा सकती है चारों तरफ, यही उसकी रेंज कहलाती है। मान लीजिए कि यहां से मिसाइल निकलती है और 100 किलोमीटर डायरेक्शन में जा सकती है, तो 100 किलोमीटर का मतलब है 100 किलोमीटर इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी, किसी भी साइड 100 किलोमीटर की रेंज तक जा सकती है। तो अगर जो आपकी क्रूज मिसाइल है, तो क्रूज मिसाइल की रेंज होती है 1000 किलोमीटर से कम, यानी ऐसी मिसाइल जिससे आप 1000 किलोमीटर से कम दूरी तक मार कर सकते हैं, तो वही आपकी कहलाती है क्रूज मिसाइल। तो समझ में आ गया होगा कि क्रूज मिसाइल का मतलब है ऐसी मिसाइल जिससे आप 1000 किलोमीटर से कम दूरी तक मार कर सकते हैं। ये भी अलग अलग रेंज की होती हैं, कोई 100 किलोमीटर से कम, कोई 500 किलोमीटर, लेकिन फाइनली 1000 किलोमीटर से अधिक की मिसाइल ये नहीं बनेगी, यही हम आपको कह रहे हैं। तो ये मिसाइल कहलाती है आपकी क्रूज मिसाइल। और इसकी विशेषता यह है कि ये मिसाइल क्या होती है, पायलट रहित होती है, यानी इसमें कोई पायलट्स वगैरह नहीं होगा, कुछ की आवश्यकता नहीं है। ये पायलट रहित स्वचालित तथा भू निर्देशित यान है, यानी जमीन से इसको आपको निर्देशित करना है। एक जगह आप बैठे हुए कंप्यूटर पर, वहां से सारा कुछ आपका मॉनिटर हो रहा है। आपको इसमें ना कोई पायलट की आवश्यकता है, सिर्फ जमीन पर किसी जगह बैठकर आप 1000 किलोमीटर तक इसको मार कर सकते हैं। बाकी दूसरी विशेषता यह है कि कम ऊंचाई वाली होती है, इसकी विशेषता ही यही है। ये पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर ही चलती है। यानी कि अगर कोई कहे कि ये बताइए क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में कौन सी मिसाइल है जो वायुमंडल के बाहर तक जा सकती है, अंतरिक्ष में जा सकती है, तो आप कहेंगे कि वो बैलिस्टिक मिसाइल होगी, क्योंकि क्रूज मिसाइल की विशेषता है ये कि हमारे वायुमंडल के अंदर ही रहती है। और क्यों रहती है उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि इस क्रूज मिसाइल में जो ईंधन होता है उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में ही ऑक्सीजन है, वायुमंडल के बाहर आप जाएंगे वहां ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसीलिए इसमें जो इंजन लगा होता है वो ऐसा इंजन है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होगी, तभी वहां ईंधन जलेगा। इसलिए इस मिसाइल से सिर्फ हम वायुमंडल के अपने अंदर तक ही रह सकते हैं, और ये पृथ्वी के एकदम सतह के समीप होकर चलती है।
जिस प्रकार से पेड़ों की ऊंचाई होती है कुछ मीटर तक होता है ना, 100 मीटर तक के हाईएस्ट होते हैं पेड़, 200 मीटर तक के भी होते हैं। तो इस प्रकार से ये एकदम सतह के समीप से होकर चलती है, इसीलिए इसको ट्री मिसाइल भी कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि ट्री मिसाइल किस प्रकार की मिसाइलें होती हैं, तो आप कहेंगे क्रूज मिसाइलें होती हैं। ट्री मिसाइल इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के बहुत समीप से होकर चलती हैं और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब भी कोई चीज बहुत ऊपर तक जाती है तो शत्रु के रडार भी लगे हुए हैं, उसमें आपकी मिसाइल कैप्चर हो जाती है। लेकिन जो मिसाइल एकदम ग्राउंड के समीप से होकर चल रही है, सतह के समीप से होकर चल रही है, उस पर आप निगरानी उतना नहीं रख पाएंगे। यही सबसे बड़ी इसकी ताकत है। और अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल कितने दूर जाएगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी गति, उसका पाथ कौन सा है और साथ में प्रक्षेपण कोण कौन सा है। यानी आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी चीज को 45 अंश के कोण पर छोड़ा जाए, जैसे मान लीजिए ये सतह है और यहां से 45 अंश के कोण पर बार किया जाए तो ये अधिक दूरी तक जाती है। तो इसी प्रकार से अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल को 45 के कोण पर प्रक्षेपित करेंगे, जैसे ये है सतह है, यहां पर ये इस प्रकार से लगी हुई है, इसीलिए आपने अधिकांश मिसाइलों को देखा है इसी फॉर्मेट में रहती है, क्योंकि अधिकांश दूरी तक अगर उनको भेजना है तो वो 45 अंश के कोण पर ही जाएंगी। और ये मार्ग जो कहलाता है परवलयाकार मार्ग होता है, इसके बारे में आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। दूसरी विशेषताएं, जो क्रूज मिसाइल होती है, अगर उसके इंजन की हम लोग बात करें तो इसके इंजन जेट इंजन होता है। और जेट इंजन की एक विशेषता है जो हमने आपको बताया कि जेट इंजन तभी काम करेगा जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी। और इसी कारण से ये जो मिसाइल होती है क्रूज मिसाइल, ये हमारे वायुमंडल से बाहर नहीं जा सकती हैं, क्योंकि इसका इंजन में ईंधन जलना ही बंद हो जाएगा। और जब ईंधन जलना बंद हो जाएगा तो ये काम करना ही बंद हो जाएगी, आगे बढ़ना ही बंद हो जाएगी। इसी कारण से इसमें जेट इंजन लगा हुआ है और ये सिर्फ हमारे वायुमंडल में ही काम कर सकती है। यही कारण है कि पृथ्वी की सतह के समीप यानी क्षोभ मंडल तक ही जा सकती है, उसके ऊपर ये नहीं जाती है। और अगर इसकी बात करें तो इसमें रॉकेट इंजन लगा होता है। और रॉकेट इंजन की विशेषता है कि इसमें आपको किस चीज की आवश्यकता नहीं होती है, ऑक्सीजन की। इसी कारण से ये जब ऊपर की ओर जाती है तब इसमें रॉकेट इंजन उपयोगी होता है, और जब ऊपर से नीचे की ओर आती है तो ये हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर आती है। तो दो प्रकार की मिसाइलों में आप डिफरेंस समझते चलिएगा। एक तरफ ये मिसाइल है जिसमें जेट इंजन लगा हुआ है, यहां से उड़ने के बाद ये पृथ्वी की सतह के समीप ही चलता है और इस प्रकार से सीधे मार्ग में चल रही होती है। समझ में आ रहा है? इसलिए इसको ट्री मिसाइल कहा जाता है। जबकि जो दूसरी मिसाइल है यानी बैलिस्टिक मिसाइल, इसमें क्या है, इस मिसाइल में ये मिसाइल 45 अंश के कोण पर जाएगी और वायुमंडल के ऊपर भी चली जाएगी, उसके बाद लौटेगी तो यहाँ पर बेसिकली ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने टारगेट को मारती है। अगर हम लोग पाथ की बात करें, पाथ मतलब रास्ता कौन सा है, तो अगर हम रास्ते की बात करें तो बेसिकली इसके पार्ट अलग अलग, इसके दागने के बाद मार्ग व दिशा में परिवर्तन संभव नहीं हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले अगला पॉइंट समझते हैं। पार्ट की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से पेन आप देख पा रहे हैं कई सारे पार्ट से बना हुआ है, और लेकिन इस मिसाइल की अगर हम बात करें, कौन सी मिसाइल है ये, क्रूज मिसाइल, तो क्रूज मिसाइल में जो पार्ट होते हैं इनको अलग नहीं कर सकते हैं। जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ये कई सारे पार्ट से मिलकर बनी होती है। जैसे आपका पेन होता है उसमें कई सारे पार्ट होते हैं, उसको आप अलग कर सकते हैं। तो इस मिसाइल के पार्ट को आप अलग कर सकते हैं, लेकिन इस मिसाइल के पार्ट को आप अलग नहीं कर सकते हैं। अगर मार्ग की बात करें तो एक बार अगर आप इसको दाग देंगे तो इसके मार्ग में भी आप परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि सीधे सीधे चल रही है धीरे धीरे, तो इसके मार्ग में हम परिवर्तन कर सकते हैं। और इसका मार्ग कैसा होता है, रैखिक होता है, सीधा। लेकिन इसके मार्ग में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। एक बार इसके ईंधन में आग लगी उसके बाद कोई चेंज नहीं होता है, ये सीधे निकलेगी और टारगेट की ओर जाएगी, बाकी हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आगे देखें तो इसकी अगर हम बात करें तो इसको जमीन से भी आप मार सकते हैं, वायु से भी आप वार कर सकते हैं, और मोबाइल लॉन्चर यानी ऐसे वाहन जो एक स्थान से दूसरे स्थान गति करते हैं उनसे भी आप इसको विस्फोट कर सकते हैं। सबमरीन के सरफेस से भी आप इसको छोड़ सकते हैं। तो ये याद रखिएगा। अगर क्लासिफिकेशन बात करें तो इसके आकार के आधार पर, गति के आधार पर, रेंज के आधार पर, लॉन्च मोड के आधार पर हम इसको बांट सकते हैं।
जैसे गति के आधार पर हम इसको सोनिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक में बांटते हैं। यानी हाइपरसोनिक, जैसे ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई जा रही है, इतनी खतरनाक कि कुछ पलक झपकते ही न जाने कहां से कहां चली जाएगी। 5 मैक की गति होती है लगभग इसकी। अगर इसकी बात करें तो इनको हम शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज, कॉन्टिनेंटल रेंज और इंटरकॉन्टिनेंटल के आधार पर हम बांट सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो जो बैलिस्टिक की तुलना में आकार में छोटी होती है, क्रूज मिसाइल क्या होती है, बैलिस्टिक की तुलना में आकार में छोटी होती है, जबकि ये मिसाइल यानी बैलिस्टिक मिसाइल बड़ी होती है। अगर इसकी बात करें क्रूज मिसाइल की तो ये टैक्टिकल मिसाइल है, यानी कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाती है शत्रु का, बल्कि बहुत सीमित नुकसान करती है। जबकि ये जो मिसाइल होती है ये स्थायी क्षति पहुंचाती है। इस मिसाइल का उपयोग जैसे युद्ध वगैरह होता है, 1-2 टैंक वगैरह उड़ाने हैं या शत्रु में खलबली मचानी है, उसके लिए इसका उपयोग करते हैं। बाकी मारने के लिए तो अपने पास ये मिसाइल है। एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल, निर्भय मिसाइल इसी के एग्जाम्पल हैं क्रूज मिसाइल के, जबकि बैलिस्टिक में पृथ्वी श्रेणी की मिसाइल, अग्नि मिसाइल, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। इन पर डिटेल से हम बाद में चर्चा करेंगे। हालांकि आज आपको जो डाउट था वो दूर हो जाना चाहिए। फिर से एक बार थोड़ा सा आगे फ्रंट पर लाते हैं, एक बार फिर से इनको समझ लीजिए। ये तो हमने आपको समझा दिया पाथ के आधार पर क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, इनको विस्तार से समझा दिया। टारगेट के आधार पर अगर हम बात करें तो हो सकता है एक मिसाइल जिसको हम सरफेस से मारें, यानी इस जमीन से हमने यहां से लिया और यहां पर टकरा दिया, तो सरफेस से सरफेस में मार सकते हैं। सरफेस से यानी जमीन से, एयर में कोई चीज है, आसमान में वायुयान है, कुछ भी है, उसको मार सकते हैं। एयर टू एयर यानी वायुयान में इस मिसाइल को लगाकर अपने जो फाइटर प्लेन है उससे इसको मार सकते हैं, दूसरे के फाइटर प्लेन को। साथ में एयर टू सरफेस, वायुयान में हमारा जो एयरक्राफ्ट है उसमें इस मिसाइल को लगाकर जमीन पर अगर कोई टारगेट है उसको मार सकते हैं। जैसे अभी हमने क्या की थी, एयर स्ट्राइक किए हुए थे, तो एयर स्ट्राइक में क्या होता है, वायुयान में मिसाइल लगी होती है, उसको नीचे जमीन पर मारा जाता है। यहाँ सरफेस टू सी यानी जमीन से समुद्र में अगर शत्रु का कोई आ रहा है, वॉर से पा रहा है, उसको हम मार सकते हैं। सी टू सी यानी समुद्र में भी अगर हमारी पनडुब्बियां हैं और दूसरे देश का कोई वॉर से पा रहा है तो उसको भी वहां मार सकते हैं, समुद्र से समुद्र में भी मार सकते हैं। रेंज के आधार पर हमने बता दिया कि अगर कोई मिसाइल जो 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक जा सकती है, 100 किलोमीटर दूर तक मार सकती है, उसको शॉर्ट रेंज मिसाइल कहते हैं। जबकि 1000 से 2000 किलोमीटर दूर तक अगर मिसाइल मार सकती है उसको मीडियम रेंज कहते हैं। 2500 से लेकर 5000 या 3500 किलोमीटर दूर तक मार सकती है उसको इंटरमीडिएट रेंज कहा जाता है। और अगर 3500 से लेकर 5000 किलोमीटर तक आप मार सकें उसको लॉन्ग रेंज कहा जाता है। और 5000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक अगर आप मिसाइल मार सकते हैं तो उसको कहा जाता है इंटरकॉन्टिनेंटल, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में अगर कोई देश है उसको भी आप मार सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि हमारे पास ये सभी श्रेणियों की मिसाइल हैं, हम दुनिया के किसी भी देश तक अपनी मिसाइल पहुंचा सकते हैं, इतने सक्षम हम लोग ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर स्पीड के आधार पर बात करें तो हमने आपको बताया है सब सोनिक, सोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये इनकी चलने की रफ्तार है। कोई मिसाइल धीरे धीरे चलती है, कोई बहुत तेज चलती है, तो इसी प्रकार से इनको बांटा गया है। सबसे तेज गति से चलने वाली मिसाइल होती है हाइपरसोनिक और ब्रह्मोस इसी का अभी बनाया जा रहा है हाइपरसोनिक। बाकी जो मिसाइल चर्चा में रहती हैं वो ये है, इनका फिर कभी जिक्र कर देंगे। वॉरहेड के आधार पर जो मिसाइल परंपरागत प्रकार से नाभिकीय परंपरागत प्रकार के जो विस्फोटक है उनको ले जाती है उसको परंपरागत मिसाइल कहते हैं। और दूसरी मिसाइल होती है जो सामरिक श्रेणी की होती है। प्रणोदक के आधार पर या तो मिसाइलों में ठोस ईंधन का प्रयोग होगा या फिर लिक्विड ईंधन का प्रयोग होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह पूरा टॉपिक, जितने सारे पॉइंट हैं ये आप समझ चुके होंगे। और साथ में मिसाइल जिसके अंतर्गत आप समझते हैं कि मिसाइल में पता नहीं क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीजें होती हैं, वो सारे जो बेसिक कंफ्यूजन है वो आपके मिट चुके हैं। अब कोशिश करेंगे कि एक एक मिसाइल पर कोई एक वीडियो लाया जाए, प्रत्येक मिसाइल के बारे में आप जान सकें, क्योंकि ये मिसाइल सिर्फ हमें इसलिए नहीं जानना है कि हमारे एग्जाम में पुटअप किया जाता है, बल्कि इसलिए भी जानना है कि पूरी दुनिया जिस प्रकार से युद्ध में लिप्त है, जिस प्रकार से एक देश दूसरे देश पर हमला कर रहा है, हमें अपनी शक्ति का एहसास होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या है, कौन कौन सी मिसाइल हैं, हम आखिर शत्रु पर किस प्रकार से घात लगाकर हमला कर सकते हैं, हमारी सेनाएं कितनी सक्षम हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी एक नागरिक के नाते हमको होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो का वेट कीजिए, लेकिन इस पर आपके फीडबैक की, आपकी प्रतिक्रिया की हम सभी को प्रतीक्षा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।